सवाल सर सबसे पहले यही है, ये भाषा के नाम पर राजनीति कब तक चलती रहेगी? कब तक हिंदी को लेकर इस तरह की बातें सामने आती रहेंगी, मैं लात मार दूंगा, ये कैसा बयान है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरह के किसी भी बयान की घोर निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी श्रेष्ठ भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है और आज यही जनता की आवाज है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, हमें ऐसा लगता है कि ये अपने बाप और अपने दादा का नाम को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। बाला साहब ठाकरे का ये था कि हिंदुत्व की बात करते थे, वो महाराष्ट्र की बात नहीं करते थे, वो भाषा की बात नहीं करते थे। जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी और ठाकरे जी का जब अलायंस हो रहा था नगर निगम के चुनाव में, तो उससे पूछा गया कि आप महाराष्ट्र मानुष की बात करते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सबसे पहले हिंदू हूं, उसके बाद मराठी हूं। आज ये श्रीकांत ठाकरे की बदनामी कर रहे हैं, ये बाला ठाकरे की बदनामी कर रहे हैं और प्रभुदत्त ठाकरे की बदनामी कर रहे हैं। भारत की जनता ये जानना चाहती है, उनसे पूछना चाहती है कि ये ठाकरे जो तुम्हारी औकात है, तुम सलमान खान और आमिर खान और जावेद अख्तर के यहाँ जाके पूछ सकते हो, कह सकते हो कि तुम मराठी बोलो, तुम्हें मराठी आती है? ये वो नहीं कह सकते हैं। ये क्या भिंडी बाजार में जाके इनकी औकात है पूछने की कि तुम मराठी बोलो? ये नहीं बोल सकते। आज हिंदुस्तान में एक साजिश रची जा रही है, 80% वर्सेस 20% की लड़ाई हो रही है और जो 20% के जो लोग हैं, जो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे बांटने की जो कोशिश चल रही है, ये नया भारत बन रहा है। इस नए भारत में इस जाति और धर्म की बात नहीं होगी। इन नए भारत में अगर बात होगी तो सर्वश्रेष्ठ भारत की बात होगी, विकसित भारत की बात होगी। और ये महाराष्ट्र में बैठे हुए ऐसे जाति और धर्म के राजनीति करने वाले लोगों को समझना होगा। तभी आज जो MNS, जो महाराष्ट्र निर्माण सेना बनी थी, ये 13 से 0 पे आ गई है। और उद्धव ठाकरे जो राजनीति कर रहा था, उद्धव ठाकरे और दोनों की साजिश है। ये दोनों को सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी है और महाराष्ट्र लोगों को ये करना है। हम तो सचिन तेंदुलकर से भी कहना चाहेंगे कि साहब, आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो सिर्फ मराठियों की वजह से आपका सम्मान नहीं हुआ है, ये देश के लोगों की वजह से हुआ है। तो आपको महाराष्ट्र में रहते हैं, आपको इन लोगों को कहना पड़ेगा कि ये देश सबका है, मराठियों का देश नहीं है। ये देश सर्वश्रेष्ठ भारत तभी बनेगा जब सब एक साथ रहेंगे। ये कौन से मराठा मानुष की बात हो रही है? देखिए पूजा जी, मुझे लगता है कि वो बात कर रहे हैं कल्चर इन्वेजन की, वो बात कर रहे हैं लैंग्वेज इन्वेजन की, लेकिन मैं कहता हूं कि ये कल्चर इन्वेजन नहीं है, ये एक्सपेंशन है। ये एक्सपेंशन लैंग्वेज का एक्सपेंशन है। आप मराठी बढ़ाइए, मुझे कोई मराठी बोलने में दिक्कत थोड़ी है, मुझे मराठी आए तो। मुझे हिंदी बोलने में, मुझे मगही बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे और कोई लैंग्वेज बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। जितनी ज़्यादा लैंग्वेज सीखें उतना अच्छा है। लेकिन सवाल ये है कि उनकी राजनीति जो है वो मरणासन अवस्था में है, वो राजनीति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो करें क्या? कुछ तो करना होगा। अगर वो उनके सरकार उनके पास है नहीं, वो कोई मॉडल लेके जा सकते नहीं है, तो उनको लगा है कि यही एक तरीका है, इसी पे आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये तरीका चलने वाला नहीं है। देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि गणेश उत्सव पूरे भारत में नहीं मनाया जाता था पहले। बाल गंगाधर तिलक ने शुरुआत की तो पूरे भारत में मनाए जाने लगा। आपके यहाँ लगते हैं ना गणपति बप्पा मोरया के नाम लगते हैं आजकल तो सभी गणपति बप्पा। पूरा नॉर्थ इंडिया गणेश उत्सव अच्छे से मनाता है। इसको मैं ये बोल दूं कि भैया ये वो कल्चर एक्सपेंशन होगा ना, ये इन्वेजन नहीं है ना। गणेश जी हमारे भी भगवान है, सबके भगवान है, पूरे भारत के। तो ये भारत को जोड़ने की बात है, कोई लैंग्वेज की बात नहीं है। हिंदी भारत को जोड़ती है, मराठी भारत को जोड़ती है, छोटी छोटी लैंग्वेज। ऐसे अगर जो आप चले जाएंगे, इनके तरीके से चले जाएं, तो छोटे छोटे एरिया में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। थोड़ी थोड़ी दूर पे बदल जाती है लैंग्वेज का, हमारा बोलने का तरीका बदल जाता है, समझने का तरीका बदल जाता है। बिहार जैसे राज्य में कितनी सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं। तो वो आपस में लड़ते रहें कि भाई आप यहाँ ये लैंग्वेज बोली जाती है, ये इस एरिया में ब्रज भाषा बोली जाती है, तो खड़ी वालों से लड़ लें हम कि भाई खड़ी नहीं बोलोगे, आओ खूब खड़ी बोलो। तो सवाल ये है कि आप अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस देश को आग में मत झोंकिए, अपनी पॉलिटिक्स करिए जैसे करना है आपको। लेकिन अगर जो आप ये बोलेंगे कि लात मार के निकाल दूंगा, मुंबई मराठियों ने बनाई है? अगर जो कोई ये बोले दिल्ली वालों ने बनाई है, जो दिल्ली के मूल निवासी है, नहीं, उन्होंने नहीं बनाई है दिल्ली। बहुत ब्रेन ड्रेन होता है। मुंबई में जो गए लोग, वो अच्छे लोग गए। पहले कहीं कोई अवसर ढूंढने जाता है ना पूजा जी, तो वो अच्छे लोग जाते हैं, इंटेलिजेंट लोग जाते हैं। फिर बाद में गरीब लोग आके अपना वहां देखते हैं कि यहाँ भी हम कुछ भी देखेंगे, वो भी अपना ये देखते हैं कि यहाँ हमारा बिजनेस चलेगा। तो पहले जो मुंबई बनाई है वो अच्छे लोगों ने जाके बनाई है। यहाँ गरीब लोग अच्छे लोग नहीं होते? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो ब्रेन ड्रेन हुआ सबसे पहले। मुंबई में क्यों ब्रेन ड्रेन होगा? दिल्ली में ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है? या आजकल सब लोग बेंगलोर क्यों भाग रहे हैं? इसीलिए भाग रहे हैं ना। तो वो अपॉर्चुनिटी है ना अच्छी। तो फिर वो जाके वहाँ टैक्स भी देते हैं, ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा टैक्स देते हैं, ज्यादा अवसर पैदा करते हैं। तो आप उनको फिर ये बोल देंगे कि लात मार के भगा देंगे? ऐसे नहीं हो सकता है ना। दिल्ली के आज जो मूल निवासी वो ये बोल दें कि जो और स्टेट से लोग आए हुए हैं कि उनको लात मार के भगा देंगे, दिल्ली में रह क्या जाएगा?
दिल्ली में इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग और इतने एजुकेटेड लोग आए कहां से आए? वो पूरे देश से आए। और तो आप दिल्ली को फिर क्या कर देंगे? अगर दिल्ली भगा, जैसे मुंबई भगा दे तो मुंबई से सबसे पहले अंबानी को भगाइए। पूरा भारत अपना है ना, आप कैसे बांट सकते हैं? विविधता में एकता तो खूबसूरती है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि भी क्षेत्रवाद कहीं ना कहीं भाषा, संस्कृति और जाति से ही तो बना हुआ है। क्या कह रहे हैं? हाँ जी। पार्टनर हैं ठाकरे साहब, ठाकरे बंधु इनके कांग्रेस के पार्टनर हैं, तो इसलिए क्या हम वहाँ पर बीएमसी का चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं क्या? मिलकर लड़ रहे हैं क्या? देखिए ये सब कहने की बात है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसका जवाब दीजिएगा सर, क्यों नहीं लाते ऐसे कानून की जो इस तरह की भाषा की बात करेगा, जो भाषा के नाम पर बांटने की बात करे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आप पहले इस बात का खंडन अगर कीजिए। वहाँ बीजेपी की ये सरकार आपको बुरा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा? निश्चित तौर पर किसी को भी बुरा कांग्रेस लगेगा। का क्या स्टैंड है इस पर? हमारा स्टैंड सीधा सा है कि भारत सभी का है, प्रत्येक देशवासी का है। जो उनको बांटने की बात करता है ऐसे लोगों को जेलों में डाल देना चाहिए। तो डाल दे उद्धव ठाकरे, और आप ये डाल कह दें। रहे हैं कि उनको मैं डाल कह रहा दें। हूँ बिल्कुल राज डाल ठाकरे दें। को उठा के डाल दे जेल में? बिल्कुल डाल दें। बताइए जी। सबसे पहले तो ये अपने इंडी गठबंधन से बाहर कर दे, उसके बाद जेल में डालने की बात करेंगे। देखिए पूजा जी, इस देश में क्या मालूम ही नहीं है कि हमारा वहाँ पर फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है। वहाँ पर राज ठाकरे अलग चुनाव लड़ रहे हैं बीएमसी का, और हम अलग लड़ रहे हैं। इनका गठबंधन इलेक्शन पे ही होता है। देखिए पूजा जी, बात क्या है? बात यह है कि राज ठाकरे आखिर ये बात क्यों कह रहे हैं, हमें ये समझने की जरूरत है। बात यह है कि जब बाला साहब ठाकरे राजनीति में आए पत्रकारिता छोड़कर, तो उन्होंने देखा कि मैं राजनीति को एकदम से कैसे बॉयल करूं, कैसे उफान बनाऊं। उन्होंने दो एजेंडे उठाए, क्षेत्रवाद और भाषावाद। तो उस समय वो मद्रासियों के लिए, साउथ इंडियन, जो उस समय मद्रास, तमिलनाडु का नाम मद्रास था, गाली दे के बात करते थे और एक खास स्लोगन बोलते थे, हम सबको पता है वो। तो इस तरीके से उन्होंने साउथ इंडियन वर्सेस नॉर्थ इंडियन बनाया और इसके ऊपर उन्होंने राजनीति की। धीरे धीरे वो पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में छा गए। फिर उन्हें लगा अरे राजनीति में मुझे केंद्र में आना है तो मुझे ये भाषा और क्षेत्र के नाम पर छोड़ना पड़ेगा। फिर उसने हिंदुत्व की राजनीति पे अपना काम आगे बढ़ाया। अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जब मिले हैं, भाजपा सरकार की जो इस समय पॉलिसी चल रही है उसके हिसाब से उन्हें मुद्दे नहीं मिल रहे। अब क्या करें? उन्होंने देखा भाई बाल ठाकरे साहब ने क्या किया था, उन्होंने कहा भाई जाति और भाषा पे काम शुरू किया, उन्होंने कहा मैं भी शुरू करता हूँ। पर समस्या ये है कि अब की सरकार उस समय की सरकार में अलग अलग फर्क है। ये गिरफ्तार तो होंगे लेकिन आज नहीं होंगे, क्योंकि इनका टारगेट ये है कि हम पे अटैक करो, हमें गिरफ्तार करो, जैसा कांग्रेस चाहती है, और उस मामले को लेके फिर ये जन आंदोलन शुरू करें और ये रेलिवेंट हो जाएं। और भाजपा सरकार की पॉलिसी है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल नेग्लेक्ट करो। कोई डंका कांग्रेस का नेता इनको खिलाफ कोई बयान भी नहीं देगा और ये अपने आप नेग्लेक्ट हो जाएंगे। ये भाई साहब ऐसे बात कर रहे हैं जैसे सरकार को ये खुद चला रहे हो। भाजपा की खुद की पॉलिसी। हम सरकार नहीं चला रहे, हम तो जो देख रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो जवाब दे रहे हैं। विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है।